नमस्कार। बात खुराफात में मैं कपिल देवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे मुखातिब कराने जा रहा हूं एडवोकेट एंड जूडो कराटे कोच राकेश कुमार एडवोकेट। आज हमारे भारत देश में लड़कियों के साथ जिस तरह की शर्मनाक हरकतें हो रही हैं, उनका बलात्कार हो रहा है, जघन्य किस तरीके से उनको मारा जा रहा है, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, उनके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से इंजर्ड किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए आने वाले जो हालात हैं वो बहुत ही भयानक लग रहे हैं। हर माँ बाप को लगता है कि उनकी बेटी आज घर से निकली है तो सही सलामत पहुंचेगी कि नहीं, और ऐसे हालात में आत्मरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आत्मरक्षा कहाँ से आए, उसके लिए आपको एक गुरु चाहिए जो आपको बाकायदा गाइड कर सके, आपको मार्गदर्शन दे। तो राकेश कुमार जी ऐसे ही शख्सियत हैं जो आत्मरक्षा के गुर सिखाते हैं। इन्होंने अपना एडवोकेट का पेशा छोड़कर, साहित्य का पेशा छोड़कर और लड़कियों को विशेष तौर पर आत्मरक्षा का गुर सिखाने के लिए एक पहल शुरू की है। तो आइए बात खुराफात में इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और जानते हैं इनसे इनकी इस अनोखी यात्रा के बारे में, और आप सबको आत्मरक्षा के बारे में बताएंगे। राकेश कुमार जी एडवोकेट, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात खुराफात में। आप एक बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार थे, आपकी 3-4 किताबें भी आई। इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने ये सब छोड़ के और ये आत्मरक्षा, जूडो कराटे और इस लाइफ में चले गए आप? नहीं, सही बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट इसी में था। अच्छा। कराटे में। जब मैं 4th-5th क्लास में था उस टाइम से इसी में पता नहीं कैसे इंटरेस्ट हुआ। कोई बोलता मुझे उससे प्रेरणा मिली, पर मुझे नहीं पता। जब 4th-5th में था तो अचानक एक दिन मुंह से निकला कराटे, बस उसी में था। साहित्य वगैरह तो क्या है कि जैसे एक अंदर की भावनाएं होती हैं, उनको बस व्यक्त करना था। तो साहित्य तो इसलिए जो प्रॉपर था वो कराटे में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, आपका जो एक रुझान रहा वो शुरू से जूडो कराटे में रहा? हाँ, जूडो कराटे जो भी ताइक्वांडो जो भी मार्शल आर्ट है, क्योंकि काफ़ी मार्शल आर्ट होते हैं, तो वो लगभग ताइक्वांडो भी किया है मैंने, और उसू भी किया है, कराटे भी किया है, और अदर गेम भी करता हूँ। तो मैं कहने का मतलब कराटे और इनमें मार्शल आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। नहीं सर, हमने आपको देखा है, आपका साहित्य भी पढ़ा है और आपकी जो वकालत है, आप उससे भी आपका जो एक जिसको बोलते हैं ना कि आप बहुत ही ज़बरदस्त वकील भी हैं। हमने आपकी वो शुरुआत भी देखी है कि आप किस तरीके से नए नए केस के जो एडिशन आते हैं उनको स्टडी करते हैं और उनको बाकायदा कोर्ट में रखते हैं, इंसाफ के लिए जस्टिस करते हैं आप। तो उसके अलावा भी आपका एक तीसरा जो फैक्टर है जूडो कराटे वाला, मार्शल आर्ट, आत्मरक्षा वाला, ये देख के हम लोग बड़े चमकृत हुए। तो तीनों चीज़ों में आपका जो परफेक्शन है ये देखने लायक है। तो ये तीनों चीज़ों में आपने ये इतना पारंगत कैसे हैं आप? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम 2-3 चीज़ एक साथ करेंगे तो उसका एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। अच्छा। जैसे मार्शल आर्ट है, गेम है, आप मॉर्निंग कर सकते हो, स्टडी में आप टाइम निकाल सकते हो, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आपके पास शाम का समय जो भी मिलता है तो इससे व्यस्त भी रहता है, और कुछ टाइम मिल जाए तो सोशल एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो इसलिए टाइम को हमें डिवाइड करके चलना पड़ता है। ये माहौल कहाँ से मिला? बचपन में तो आपने नहीं, एक्चुअली मैं बोला ना, मुझे पता नहीं कि कराटे कहाँ से निकला, लेकिन माहौल नहीं मिला। संघर्ष अपने घर से ही स्टार्ट करना पड़ा मुझे। क्योंकि जब कराटे उस टाइम देख लो, बहुत करीब 30 साल पहले कराटे कौन जानता था? बिल्कुल यही तो कि उस वक्त माहौल भी नहीं था। तो पेरेंट्स को बताया, कहीं से ढूंढा कि पिलानी में कोई सिखाता है क्या। फिर वहाँ पता किया, साल भर तो पता करने में लग गया। जो पिलानी में सीरी है उसमें कोई टीचर सिखाता है। उसकी फीस का पता किया तो 100 रुपीज़ उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। सही बात। मंथली 100 रुपीज़। तो पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल से कराटे सीखना है, तो पहली बात तो कराटे होता क्या है। सही बात। और एक इसका क्या था कि कराटे मीन्स मार धाड़। अच्छा। मार धाड़। हाँ। तो कि बदमाशी से एक रिलेटेड मार धाड़ करना, वो करना, उससे समझा जाता था। लोगों का यही था। तो इसको मुझे दूर करना था, और आज पिलानी के अंदर ये चीज़ मैंने दूर कर ली। इसको एक आत्मरक्षा की तरफ से
देखा जाता है कि हाँ व्यक्ति आत्मरक्षा करता है, एक गेम की तरह प्रस्तुत किया मैंने इसको। अच्छा। और गेम तो है ही, लेकिन लोगों को नहीं पता ना कि कराटे एक गेम भी है, जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है। बिल्कुल। ये चीजें लोगों को नहीं पता थी, और पिलाने में इतना फैलाया। हम लोग फ्री भी सिखाते थे, मेरे एक दो साथी थे जो खूब फैलाया। और आज स्कूलों में तो पहले से था, लेकिन लिमिटेड स्कूलों में था। आज हर स्कूल के अंदर है। मैं खुद बीईटी बिरला एजुकेशन ट्रस्ट में, विद्यापीठ, बिरला बालिका विद्यापीठ, बिरला शिशु विहार, बिरला बीपीएस में जाता हूँ, जहाँ मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा, तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग है? हाँ नहीं, डिपार्टमेंट तो एक ही है, बीईटी बिरला एजुकेशन ट्रस्ट में आती है। हमारी 4 स्कूल है, जिसमें 3 में मैं जाता हूँ। अच्छा। बच्चों को सिखा, तो मतलब अब तो बहुत ज़्यादा होगा, लोगों को पता भी चलने लग गया। पिलाने में पहले पता नहीं था, लेकिन खूब हम लोगों ने मेहनत की, मैंने और मेरे साथियों ने। तो फिर अब लोगों को पता कि हाँ कराटे मार धाड़ ये नहीं है, एक गेम है। अच्छा, और अपनी आत्म सुरक्षा का एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म है क्या सर? जूडो कराटे एक्चुअल में क्या है? हमें समझना पड़ेगा सर। एक्चुअल में क्या है कि जूडो अलग है, कराटे अलग है। अच्छा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जूडो हम एक कुश्ती की तरह है। अच्छा। हम उसमें पकड़ के गिरा सकते हैं, किक यूज नहीं कर सकते। कराटे में हम लोग किक पंच यूज कर सकते हैं, सिंपल अगर समझा जाए। अच्छा। जूडो में अगर हम लोग कुश्ती करते हैं, सेम कराटे ड्रेस पहन के वो कुश्ती करना है, रूल्स रेगुलेशन है, वो टेक्निकल बातें हैं। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, अलग अलग चीज़ है। कई लोग क्या है कि जूडो कराटे एक ही ले लेते हैं, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब अलग अलग है मार्शल आर्ट ही। अब क्या कि एक चीज़ और है, लोगों को पता नहीं है मार्शल आर्ट सिखाते हो क्या। तो मार्शल आर्ट के अंदर कराटे भी आता है, जूडो भी आता है, कुश्ती भी आता है, बॉक्सिंग भी आता है, ताइक्वांडो भी आता है, जुजुत्सु भी आता है, उसू भी आता है। ये मतलब काफ़ी जो भी मतलब युद्ध कला से संबंधित चीजें, युद्ध कला है, वो मार्शल आर्ट के अंदर आते हैं। मार्शल आर्ट अपने आप में कोई ही भी आर्ट नहीं है। अच्छा। ये लोगों का भ्रम है। काफी लोगों को देखा जो हाई एजुकेटेड या कुछ भी मानिए उनको, या बच्चे भी मेरे पास आते हैं कि सर मार्शल आर्ट सीखना है। मार्शल आर्ट अपने आप में कोई आर्ट नहीं है, उसके अंदर समाहित है। कराटे भी मार्शल आर्ट मिक्सअप है। मतलब उसको ये बोल सकते मार्शल आर्ट मतलब युद्ध कला। हाँ बिल्कुल। मतलब ये बेसिकली आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ है जी, आत्मरक्षा से भी। और एक चीज और है, इसके अंदर योगा समाहित है। जब हम लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके जब हम लोग बैठते हैं, तो मुझे भी नहीं पता था, जब योगा के बारे में पढ़ा, कुछ किया योगा, तब पता चला। तो हम जब बैठते हैं वज्रासन में बैठते हैं। सच्चाई ये है कि योगा है वो हम लोग एक जगह बैठ के कर सकते हैं, और वही योगा अगर हम चलते हुए करें तो वो ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। तो ये योगा ही मानिए आप, जो चलते हुए करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमें मतलब हमें अंदर की शक्ति को जगाना है उसके अंदर। एक पतला दुबला आदमी है, मार्शल आर्ट सीखता है, एक बड़ा हट्टा कट्टा है, तो उसके पावर में फर्क मिलेगा। लेकिन मार्शल आर्ट वाला क्या करेगा, जब पंच यूज करेगा तो अपनी बॉडी का सारा पावर उसे उस पंच में लाना होता है। तो वो एक योगा की ही प्रक्रिया है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा डेफिनेशन दिया आपने। और ये जो मतलब ये कलाएं हैं, मतलब मार्शल आर्ट है या जूडो कराटे है, कुंग फू है, ताइक्वांडो है, ये क्या अपनी इंडियन पद्धतियां हैं, ये विदेशी हैं, या यहाँ से मतलब ट्रेवल करके वहां गई, फिर वहां से मॉडिफाई होके आई, ऐसा? एक्चुअल में है इंडियन पद्धति ही। लेकिन हम लोग अपनी पद्धतियों को भूलते जाते हैं। सही बात। केरला के अंदर आज भी यदि आप लोग देखोगे, कलारी पट्टू नाम से मार्शल आर्ट है, तो सेम है, कोई फर्क नहीं है। नाम लैंग्वेज चेंज होने से थोड़ी होता है, भाषा। हाँ, और हम काफी ऐसा हिस्ट्री पढ़ते हैं। और बौद्ध भिक्षु लोग जो अहिंसावादी थे, वो सीख के वो जंगलों से जब गुजरते थे तो जानवरों से, डाकुओं से जी, तो उनको बचाव करना था। उन पे अटैक नहीं, डिफेंस करते हुए निकलना है। सही बात। तो ये अपने आप में ये जो आर्ट है, ये सिर्फ ये बाहरी शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी सुदृढ़ करता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि बौद्ध भिक्षु होते हैं वो तो अहिंसक होते हैं, उनको मतलब एक थप्पड़ मार दो तो वो दूसरा गाल घुमा देंगे कि आप दूसरे गाल पे भी और मार दो। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। मतलब
एक छोटी सी कहानी भी चलती है कि भैया किसी भगवान बुद्ध के पास कोई बंदा जाता है, सांप जाता है और बोलता है कि लोग मुझसे डरते हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे प्यार करें। तो बोले तुम काटना छोड़ दो। तो वो काटना छोड़ देता है। वो उसके बाद थोड़े दिन बाद उसको लोग पत्थर मारने लगते हैं, तो फिर जाता, बोले यार मुझे पत्थर मार रहे हैं, मेरा तो जीना आराम कर दिया। तो यार मैंने तुम्हें काटने के लिए बोला था, फुफकार मारने के लिए थोड़ी मना किया था, तो फुफकार मारो तुम। तो ये कुछ ऐसा ही है, आत्मरक्षा वाला भी है। नहीं, एक मैं आपको टोकना चाहूँ, बौद्ध भिक्षु वाली बात की, जैसे एक थप्पड़, हमें मुझे याद आती है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप 10 आदमियों के मार नहीं खाओगे, आपको 2 की नहीं खाओगे, 5 की नहीं खाओगे, सही बात है। बोला आपको कोई पीट नहीं सकता, मतलब भाई हमें पीट सकता है, हम पिटते हैं ना, हम मार खाते हैं तो भी कॉन्फिडेंस के साथ खाते हैं है ना। एक थप्पड़ में हमारी क्षमता है भाई, 5 तक क्षमता हम कुछ नहीं बोलेंगे, 6ठी में देखेंगे, या 10 तक क्षमता, आपकी प्रैक्टिस कितनी है क्षमता की, तो धैर्य है, तो ये है। अच्छा, मतलब ये आपकी विवेक और धैर्य को डेवलप करता है। यस, सबसे बड़ी यही है, विवेक और धैर्य को करता है डेवलप। और एक और चीज है, मैंने इस चीज का बच्चों पे प्रयोग करके देखा। अच्छा। एक बच्चा है, दोनों के मान लो 50-50% या 60-60, 80-80% मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा। एक बच्चा कराटे सीख रहा है, आपको 1 साल में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उसको मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट दिखागा। 80-80 वाले हैं, दोनों चाहे बराबर पढ़ रहे हैं तो उसके 90 आएंगे जो कराटे सीख रहा है। इस चीज का मैंने काफी प्रयोग किया है, और ये मैंने अपने जीवन के अंदर भी ये देखा है, जैसे जैसे सीखता गया परसेंटेज हाई होते गए। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, आपसे एक सवाल और कि जूडो कराटे बहुत अच्छी आप शुरुआत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर कोई इस कला से जुड़े, विशेषकर लड़कियों को बड़ी आवश्यकता है। जी हाँ, मैं बताऊँ, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसने एक एकेडमी खोल रखी है। अच्छा। तो उस एकेडमी के अंदर मैंने उसको, मेरा स्टूडेंट है तो मैंने बोला यार लड़कियों के लिए आप निःशुल्क करो, तो उसने अभी 1 महीने पहले से लड़कियों के लिए निःशुल्क क्लास कर दी। क्या बात है, वाह। और कोरोना काल में मैं भी फिर हूँ तो मैं भी ट्रेनिंग देने। क्या बात, आप भी चले जाते हैं मतलब। जी। अच्छा, क्या इसको विकलांग व्यक्ति भी सीख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक हाल में एक वीडियो रिलीज हुआ, उसमें क्या कि आप विकलांग के बाद दोनों हाथ नहीं है, अरे वाह, दोनों पैर नहीं है, शायद वो चाइना का था, कहाँ का मुझे नहीं पता, वीडियो कहाँ का था, तो वो इतना अच्छा करता है, सीख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे उदाहरण तो काफ़ी अपने चूरू के पास ही थे, काफ़ी साल पहले की बात है, तो उसके दोनों हाथ नहीं थे, वो मार्शल आर्ट सीख रहा था। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप, मैंने बोला ना पहले भी कि एक ये योगा की तरह है, आप इसको मतलब उससे मत लीजिए, मतलब सेल्फ डिफेंस तो है ही है, लेकिन एक अंदर की जो आत्मा ना, विल पावर जिसको बोलते हैं, इच्छा शक्ति, उसको बहुत ज्यादा जागृत करता है। वाह, बहुत बढ़िया है ये, मतलब ये यौगिक क्रियाओं से जुड़ी जी पद्धति है, पूरा यौगिक क्रियाएं हैं, ये मान के चलिए, बस इसे क्यों यौगिक क्रिया है, बस मूवमेंट करते हुए, ये माने योग से हार्ड आगे बढ़ते हुए, मूव करते हुए यौगिक क्रिया है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल तो अभी कोरोना काल में तो कुछ नहीं, बाकी अपने नहीं, आपका कोई निजी इंस्टीट्यूशन कुछ हो? नहीं, निजी तो नहीं, मेरे स्टूडेंट वगैरह देखते हैं, कोई बुलाता है तो इस टाइम तो फ्री सेवा दे रहे हैं मार्शल आर्ट की, और अपना सुबह उठ के वही प्रैक्टिस करना है, वही सब चल रहा है। अच्छा, पिछले 2-3 साल से आप मतलब एज ए कोच नेशनल स्तर पर भी पार्टिसिपेट करके आए हैं, आपके बच्चे जो हैं, तो कहाँ जाना हुआ आपका? हमारे जो बच्चे स्कूलों से हमें जब भेजा जाता है, तो हमारा एक IPSC टूर्नामेंट होता है ताइक्वांडो का, बॉम्बे एशियन कप होता है, जिसमें पाकिस्तान, ब्रह्मा इत्यादि के आते हैं। मेरे बिरला बालिका विद्यापीठ से युविका थी, और CBSE क्लस्टर होता है, उसमें संस्कृति शिशु विहार से थी, वो स्मृति, ऐसे काफ़ी लड़कियां नेशनल खेली हैं, और इंटरनेशनल बच्चों के साथ भी खूब खेली है। और मैं खुद एक IPSC में अंडर-19 टीम का कोच बन के गया था, नेशनल में SGFI जो नेशनल होता है उसके अंदर, तो ये तो चलता रहता है। क्या बात है, बहुत मतलब आप इतनी मतलब अच्छी जो आपके जीवन में जो क्या बोलते हैं उपलब्धियां हैं, उनका हल्के में ले रहे हैं आप। हाँ, नहीं उपलब्धियां है, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको अभी की घटना बताता हूँ। एक पिलानी के अंदर पहाड़ी है जहाँ मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ। अच्छा। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, एक कोई बंदा 4-5 बंदों को आर्मी की तैयारी करवा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो
मैं उस बंदे को देख रहा था, तैयारी करवा रहा है, तो मैंने उसको ऐसे आवाज़ दी, मतलब इधर आना। तो बोला हाँ सर। तो मतलब अच्छा कहाँ से आए हो? तो सर इधर ही हम देव कॉलोनी से आए हैं, पिलानी के अंदर ही है देव कॉलोनी। मतलब अच्छा अच्छा। फिर वो उसने पाँव छुए। यार बोला सर पहचाना नहीं? मैंने तो नहीं पहचाना। बोले सर मैं बलबीर। अच्छा। मैं यार नहीं पहचाना। बोले सर याद करो आप, मतलब आप कौन से बोले मैं आर्मी से रिटायर हूँ सर, आपके पास कराटे सीखता था, उसी टाइम लगा था, आज मैं रिटायर होके 1 महीना हो गया। अरे वाह, रिटायर भी हो गए। हाँ। तो मेरे को मतलब इतनी खुशी हुई। उसने 500 अभी भी आता है, उसने खुद ने भी आर्मी की एकेडमी खोल रखी है फौजी के नाम से। बहुत ही तो मुझे मतलब वो जो ऐसी जो होती है ना, ये बड़ी उपलब्धियां होती हैं। हाँ, सबसे बड़ी मेरे उपलब्धि लिए है, अनुकरणीय बाकी तो ये उपलब्धियां हैं। नहीं है, ये तो मेरा जॉब है, बिल्कुल। करता हूँ भाई, नेशनल इंटरनेशनल वो तो बच्चों को ले जाना मेरा जॉब है, लेकिन वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अच्छा, पिछले साल आपका एक अखबार में पढ़ा भी था कि आपने मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपने पंचेज में। जी, वो क्या जी, था, जी, उसके जी। बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, वो क्या है कि कई देखता था कि यार उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन हम अपन भी ट्राई करते हैं, चलो और क्या करें, हमारा अपना काम तो पंच का है, किक का है, उसी में देखते हैं। तो फिर मैं ट्राई किया, प्रैक्टिस करता रहा। तो मेरा एक्चुअल में इरादा था कि 1 मिनट के अंदर सबसे फास्ट पंच का था। अच्छा अच्छा। फिर मैं सोचा चलो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पे लग गया। उसके बाद में 1 मिनट की जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको 1 मिनट ही प्रैक्टिस नहीं, उसको ज़्यादा देना पड़ता है। बिल्कुल, ऐसा ही रनिंग में होता है, कोई भी हो, मतलब उसको हाई लेवल रखेंगे तब वो लो तक आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 मिनट को मैंने 5 मिनट में किया, 10 मिनट में किया, मैं यार छोड़ो ना, थोड़ा लंबा चलते हैं। अच्छा। आधे घंटे तक किया। फिर वो क्या है कि कोई है, देखो फैसिलिटी तो अपने आप यही जुगाड़ से बनती है, ऐप वैप बच्चों से डाउनलोड कराएगी, 1 मिनट में कितने पंच आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो सारा वो क्या। फिर 45 मिनट तक जब मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हुआ, 45 मिनट में 17,500 पंच आए। जब जो हाई रेंज बुक है, वंडर बुक है, 45 सेकंड या मिनट? 45 मिनट में 17,500 पंच कंटिन्यू। अच्छा 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 अच्छा। 45 मिनट में 17,500 पंच। अच्छा राकेश जी, आपसे मतलब आजकल आज जो मतलब एक बलात्कार कल्चर जो डेवलप किया जा रहा है अपने देश में, ये बहुत ही पीड़ित करता है, आहत करता है। तो इसको लेकर आपके मन में मतलब किस किस्म का आक्रोश है? आप क्या कहना चाहेंगे हमारी बहन बेटियों से? नहीं इसमें क्या है कि ये तो गलत तो है ही, सबको पता है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है। जैसे आजकल टीवी पे भी क्या परोसा जा रहा है, बोल सबको पता है, मोबाइल का है। और बच्चों की सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज के युवा है या जो भी है ऐसे, उनके मानसिकता को बदलना पड़ेगा हम लोगों को। और दूसरा क्या, मानसिकता कैसे बदले, सबसे बड़ी बात है कि बोल दिया कि मानसिकता को बदलना है, लेकिन कैसे बदलने पड़े, इसके लिए हमें कुछ जो NGO वगैरह जो भी है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो भी ऐसे को कुछ ऐसा करे कि माहौल एक ऐसा हो जिससे युवा जो है या कोई ऐसे कृत्य करने वाले हैं, उनके मानसिकता चेंज हो। और देखो एक और है कि इसके अंदर कानून का प्रावधान भी कठोर होना चाहिए, क्योंकि भय से भी कुछ अनुशासन होता है व्यक्ति। तो ये है, आक्रोश तो है, क्योंकि सबके बेटियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो है, और सबको अपने अपने जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको बताना चाहिए कि बिल्कुल, भाई बहन की तरह रहना है, ये है। तो ये काफ़ी इसमें चीज़ें, आक्रोश तो बहुत रहता है। बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बेटियों को ये है कि सेल्फ डिफेंस, लेकिन एक चीज़ है, हम बोलते हैं ना कि सीखिए, लेकिन गाँव के अंदर कैसे सीखेंगे, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है ना। तो उसके लिए एक चीज़ है उसके अंदर, गाँव के अंदर, कि हम लोग जैसे गाँव के अंदर पहले अखाड़े होते थे, हम अगर सिंपल एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी हमारा शरीर सुदृढ़ होता है। अखाड़े तो मर्दों के लिए होते थे, पुरुषों के लिए, औरतों को बेचारों को कहाँ मौका मिलता है? नहीं, उसमें है ना, औरतें को कमजोर है सर, घर का सारा काम करती है, उनका एक्सरसाइज होता है, बस उनको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज देना। बिल्कुल, वो बात तो सही है आपकी, सुदृढ़ करना उनको बताए, कोई बताने वाला हो, कभी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको ना कल को बाहर जाओ, बाहर आपका ऐसा सामना हो जाए तो आपको क्या करना है,
उसके लिए मेंटली तौर पे हम उनका मेंटली सपोर्ट बन के भी खड़ा रहना जरूरी है ना? जी। हाँ। यही है ना, गांव के अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं है, माहौल है, लेकिन वो क्या है कि जैसे बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं गाँव के अंदर, खूब करते हैं, तो पेरेंट्स को ही चाहिए कि देखो अपनी बेटी को, देखो वो कैसे तैयारी कर रहा है, कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। वो लोग करते हैं ना भाई, उनके भाई वगैरह तो करते हैं ना, वो भाई प्रेरित करे, माँ बाप प्रेरित करे तो डेवलप होगा। हाँ, क्योंकि गाँव में ये नहीं बोल सकते कि नेट नहीं है, ठीक है नेट नहीं है, सारे नहीं है, पता नहीं है, लेकिन उनके भाई जो गाँव आर्मी में सबसे ज्यादा गाँव से ही निकलते हैं, गाँव से निकलते हैं, इस चीज को हमें मानना। तो वो जब वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और करते हैं, वो एक्सरसाइज करे कम से कम। मेरा ये मानना है, देखो जैसे एक्सरसाइज, दौड़ना है, एक आत्मरक्षा का ही है, दौड़ना है, अगर छूट गए तो कितना किलोमीटर दौड़ेंगे हम लोग। अच्छा, तो अगर हमारा स्पीड होगा, मेरा व्यक्ति का स्पीड होगा, अच्छा स्पीड है, तो वो दौड़ के निकल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम लोग आत्मरक्षा से ना, जैसे हम सिखाते हैं कि जूड़े के पिन से कैसे डिफेंस करेंगे, हमारा पिन है, पेन वगैरह से, चुनने से, हम इनसे सिखाते हैं किस तरह बचाव कर सकते हैं। जी है ना। तो कहने का मतलब एक तो ये भी होना चाहिए, साथ में कानून भी कठोर होना चाहिए, दूसरा मतलब लोगों की मानसिकता, ये सब चीजें मिलके ही इनसे होगा, एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान नहीं दे सकते। और दूसरी बात, हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे अधिकारों को लेकर जी जागरूक होना भी जरूरी है हमारा। बिल्कुल तो, बिल्कुल। और अब मैं थोड़ा सा बातचीत के मुद्दे को घुमाते हुए थोड़ा सा आपके जो अतीत है, आपका जो साहित्यिक जो गतिविधियां रही उस तरफ ले जाना चाहूँगा। आपकी 3 या 4 किताबें पब्लिश हैं आपकी मार्केट में है, और बहुत मकबूल भी हुई हैं, लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। तो अभी साहित्य में कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं? अभी तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे अभी अपनी घटना की बात चल रही है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो कभी कभी लिखने का मन करता है, अंदर से आवाज आती है कि कुछ लिखें, कुछ करें। तो कभी कभी, अब तो लेकिन ये माने कि नहीं लिखते हैं, बस वो अंदर कभी कभी चलता है, साहित्यकार तो बार कभी कभी चलता है, कुछ लिखूंगा, कुछ लिखूंगा। कई बार जैसे कोई अच्छा पढ़ लेते उस टाइम भी कभी प्रेरणा जगते है, यार लिखते हैं, लेकिन अभी कुछ नया तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और वकालत में आपका कुछ? नहीं, अभी वकालत तो वो पुराना विषय हो गया। हाँ, आप जैसे कोई सलाह लेने आ जाते हैं तो दे देते हैं फ्री, ये अच्छी बात है कि फ्री देते हैं, जब वकील देते तो पैसे लेते थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी आप फुल फ्लैश अपना टाइम इसी में इस कला को आप संजोने में, इसको फैलाने में है। हाँ, इसी में। बहुत बढ़िया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखकर विशेष तौर पर हमारे समाज की बहू बेटियां को प्रेरणा मिलेगी, और वो इस कला को सीखेंगी, इसको आगे बढ़ाएंगी और अपनी आत्मरक्षा करेंगी। आप अगर आपको घूमना है, आपको अपने सपने पूरे करना है, आपको अपने उम्मीदों की उड़ान भरनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर तरह के माहौल का सामना करना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, आपको उनसे रूबरू होना पड़ेगा। अब समाज में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। आज आपने राकेश जी से बहुत कुछ सीखा है, हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी बातें भी लगी हो। अगर आपको कुछ वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार।